हमारे बीच हैं बस्तर क्षेत्र से, नारायणपुर से कुमुदनी जी। तो सर्वेश सर लेकर के आएंगे आप कुमुदनी जी को। कुमुदनी वेलकम बेटा, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। कुमुदनी वेलकम बेटा। और हमारे बीच सर्वेश सर भी हैं, पहले से वो अधिकारी हैं, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में चयनित नायब तहसीलदार। और हमारे बीच कुमुदनी 2023 में पोस्ट लेकर आई है अधीनस्थ लेखा सेवा अधिकारी का। तो एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे आप कुमुदनी। ठीक, कुमुदनी सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई बेटा चंद्रा एकेडमी की तरफ से, और ढेरों शुभकामनाएं आपको। ठीक है, आइए इन बच्चों को बताइए सीजीपीएससी के लिए क्या होना चाहिए और आपकी जर्नी कैसे रही। हेलो, आप सभी कैसे हैं? मेरी जर्नी लगभग 2016 से शुरू हुई। चंद्रा सर नारायणपुर में एक पारा है वहाँ का, वहाँ पे एक ग्रंथालय है, वहाँ पे सर पढ़ाते थे। तो उस समय तो मैं जस्ट ग्रेजुएट हुई थी और वहाँ जाती थी, सर से पढ़ती थी। उस समय पीएससी का प भी नहीं पता था मुझे। तो वहाँ पे सर पढ़ाते थे छत्तीसगढ़ कॉन्स्टिट्यूशन। तो मेरे दिमाग में भी आया कि मैं भी राज्य सेवा परीक्षा की तैयारी करती हूँ। फिर और मेरा पटवारी में सिलेक्शन हो गया था। और लेकिन मेरा जो लक्ष्य था वो राज्य सेवा परीक्षा ही था। तो मैं पटवारी पद पर रहते हुए भी लगातार राज्य सेवा परीक्षा के लिए तैयारी कर ही रही थी। तो 2016 में मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था, 17 में भी क्लियर नहीं हुआ, 18 में भी क्लियर नहीं हुआ। 2019 में मेरा प्रारंभिक परीक्षा क्लियर हुआ, मुख्य परीक्षा क्लियर नहीं हुआ। फिर 20 पीएससी में प्रीलिम्स क्लियर हुआ, मुख्य परीक्षा क्लियर हुआ, इंटरव्यू तक पहुंची लेकिन पोस्ट नहीं मिला। 21 पीएससी में प्रीलिम्स क्लियर हुआ, मेंस क्लियर हुआ, इंटरव्यू तक गई, फिर पोस्ट नहीं मिला। 22 में ऐसा हो गया था कि मतलब इतना कॉन्फिडेंट था कि प्री निकल जाता है, और मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की थी तो मुझे लगता था कि निकल जाएगा। खासकर सी सेट के लिए मैं ओवर कॉन्फिडेंट थी। तो 2022 में मेरे जीएस प्रारंभिक परीक्षा का जो फर्स्ट पेपर है उसमें मेरे ठीक ठाक मार्क्स थे, और सी सेट में मैं फेल हो गई। तो फिर उस दिन बहुत चोट लगा था, बहुत ज़्यादा, कि दो दो बार इंटरव्यू में जाने के बाद भी आप प्रथम चरण में वापस फेल हो जाते हैं। तो वो बहुत लो फेज था। लेकिन फिर मेरे दोस्तों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और 22 राज्य सेवा परीक्षा 2023 आता है। और उस बीच में ना बहुत भटकाव भी हुआ था। जब 22 का जब प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था तो मुझे लगा कि अब ख़त्म। तो फिर मैं काफ़ी दिन तक पढ़ाई नहीं कर पा रही थी, और बहुत डिस्ट्रैक्ट भी हुई थी, सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही थी। फिर लगभग सितंबर अक्टूबर के आसपास से मैंने ना दोबारा चालू किया राज्य सेवा परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा का दोबारा। और जो भी सोशल साइट्स थे, जैसे इंस्टाग्राम में बहुत ज़्यादा चला रही थी, वो मैंने अनइंस्टॉल कर दिया। और फिर नोटिफिकेशन आया 242 पोस्ट का, राज्य सेवा परीक्षा 2023 का। फिर मैंने भीड़ की तैयारी की, और इस बार मैंने सी सेट को हवे में नहीं लिया। सी सेट को मैंने प्रॉपर तैयारी किया क्योंकि मैं लास्ट टाइम फेल हो गई थी। और फिर प्रीलिम्स क्लियर हुआ, फिर मुख्य परीक्षा क्लियर हुआ, फिर फाइनली मैं अधीनस्थ लेखा सेवा अधिकारी के पद पर चयनित हुई इस बार। और सर किस बारे में बताएं? आप लोगों के मन में सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और मैं बताना चाहूँगा कि ठीक है, नारायणपुर बस्तर से भी यहाँ बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, वो सुने, इनको सीखें और उनसे प्रेरणा लें, यही कहूँगा मैं, ठीक है। और ये सफर की शुरुआत वही हुई थी, महाकाल लाइब्रेरी कुमुदनी, है ना, जो कहानी मैं बताता हूँ ना,
ठीक है, कि वो नक्सलाइट क्षेत्र लाइब्रेरी में पढ़ते थे, जो जंगल में था, जंगल में था, वो पूरा नारायणपुर के बाहर था। समझ रहे बात को? तो वो चीजें हैं रियलिस्टिक में, समझ रहे बात को? तो वो कोई कोरी कहानी नहीं, ठीक है। उसमें से वन ऑफ द मेंबर कुमुदनी भी रही है, ठीक है। नारायणपुर मैं कहता हूँ ना कि वो तो मेरे लिए तो खैर नारायणपुर, ठीक है, मतलब मेरी शुरुआत या चंद्रा एकेडमी की शुरुआत नारायणपुर से हुई है। क्लियर है बात? हालांकि उद्देश्य यही है कि आप सब अपने लक्ष्य तक पहुंचे, अपने मंजिल तक पहुंचे। आज के ज़माने में महिलाओं को मतलब आर्थिक रूप से सशक्त होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल का ज़माना ऐसा है कि आप अगर विवाह कर भी लें तो आपके लाइफ में कैसा सिचुएशन आएगा आप जानते नहीं। तो मुझे लगता है कि एक महिला को आर्थिक रूप से सशक्त होना बहुत ही ज़रूरी है। और चूँकि मैं पटवारी के पद पर थी और वहाँ पर तो ऐसा कोचिंग जैसे प्रीलिम्स का जो ऑफलाइन कोचिंग तो अवेलेबल नहीं था। तो मैं चंद्रा एकेडमी का जो ऑनलाइन क्लासेस था वो मैंने जॉइन किया और मैं प्रिंट आउट निकालती थी और टेस्ट देती थी और मतलब टेस्ट को भी मैं बार बार रिवाइज करती थी। जैसे ऑनलाइन टेस्ट में रीटेस्ट का ऑप्शन होता था, तो मैं ऑफलाइन भी सॉल्व करती थी फिर रीटेस्ट देती थी ताकि दिमाग में बैठ जाए। और तो इसी प्रकार से मैंने प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी की। और जैसे कि जो मेंस का जो मुख्य परीक्षा का जो सिलेबस है वो वो सिर्फ सिलेबस ही नहीं है, हर जो भी पेपर 1 से लेकर पेपर 7 तक का जो सब्जेक्ट है उसमें हर एस्पिरेंट का एक अलग अलग कहानी होता है। जैसे खासकर जो बस्तर रीजन के होते हैं उनका जो छत्तीसगढ़ी वाला जो पोर्शन है वो बहुत वीक होता है। जैसे मेरा भी जो छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज है उसको याद करने में मुझे बहुत कठिनाई होती थी, लेकिन मैंने सुधार किया इस बार। और चूंकि पेपर 1 जो है वो टोटल रटना प्रधान पेपर है, आप जितना रटोगे आपको उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो मैंने छत्तीसगढ़ी को भी और हिंदी को भी मतलब काफ़ी अच्छे से याद करने की कोशिश की। और जो पूर्व के जो मुख्य परीक्षा थे, जो 3 मेंस मैंने लिखे थे, उसमें मैंने आंकड़ों का प्रयोग नहीं किया था, मतलब बहुत कम आंकड़ों का प्रयोग करती थी। तो इस बार मैंने जो पेपर 2 जो ऐसे वाला पोर्शन था उसमें मैंने आंकड़ों का प्रयोग किया। और जो पेपर 3 है सर, मुझे लगता है कि वो इतना ब्रॉड है कि मुझे लगता है कि जब प्रारंभिक परीक्षा के लिए आप जब हिस्ट्री पढ़ते हैं, संविधान पढ़ते हैं, तो उस समय ही इतना पढ़ लीजिए कि जब प्रीलिम्स क्लियर होता है ना तो आपको पेपर 3 के लिए बिल्कुल टाइम नहीं मिलता कि आप पेपर 3 में अपना समय लगाएं। तो प्रारंभिक परीक्षा के दौरान ही संविधान और भारतीय इतिहास और छत्तीसगढ़ के इतिहास को इतना अच्छा प्रिपेयर कर लीजिए कि आपको उस समय खपत ना करना पड़े। और पेपर 4 तो स्कोरिंग होता है, मतलब अगर उसको आप अच्छे से याद। और पेपर 5 इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन है, तो उसमें जो छत्तीसगढ़ वाला पोर्शन है पार्ट 3, अगर आप उसमें मैप वगैरह का प्रयोग करते हैं तो अच्छा स्कोर कर सकते हैं। पेपर 6 वो भी थोड़ा रटना पड़ता है, फिलॉसफी और आर्ट एंड कल्चर से अच्छा मार्क्स गेन किया जा सकता है। पेपर 7 में सबके नंबर थोड़े कम आते हैं, विशेषकर लड़कियों को उसमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है क्योंकि वो थोड़ा व्यवहारिक होता है और महिलाएं थोड़ा खेल वेल से थोड़ा दूर रहती है, मुझे लगता है ऐसा, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है। बस जी। इसीलिए मैं सबको बोलते रहता हूँ, लड़कियों को भी स्पेशली बार बार बोलता हूँ, खेल से जुड़ो, खेल से जुड़ो, खेल से जुड़ो। बोल रही ना आपके सामने, तो अभी जुड़ोगे तो मेंस में परेशानी नहीं होगी। क्लियर है बात? चलिए आइए, हम बहुत बहुत धन्यवाद कुमुदनी बेटा, आप ऐसे ही आगे बढ़िए। और अभी ये पड़ाव मात्र है, मंजिल तक जाना है, अभी सफर अभी बाकी है, ठीक है। और अपने क्षेत्र के हजारों लोगों को प्रेरित करिए, ठीक है।
तो आइए हम Thank you. सभी चंद्रा एकेडमी का करें, खत्म करें और कुछ बोलेंगे? ठीक, ओके, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे कुमुदनी जी का। तो आइए मैं आग्रह करता हूं सर्वेश पटेल सर से, हमारे चंद्रा एकेडमी टीम के अहम सदस्य, पुष्प गुच्छ देकर कुमुदनी मैडम का स्वागत।